सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो बड़ा शानदार है। आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं बता के जाने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले नॉर्सेट 8 100 डेज स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। और अगर आपने इस तरीके से मतलब जो चीजें बता रहे हैं अगर आपने वैसा किया तो डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग कि अगर नॉर्सेट की बात करूं तो नॉर्सेट का एग्जाम डेट कब है। नॉर्सेट का एग्जाम डेट जो है, नॉर्सेट 8 का एग्जाम डेट अगर बात करूं तो 12 अप्रैल का है। 12 अप्रैल का जो है वो प्री है 2025। मतलब अगर हम लोग बात करें यहां से तो भैया हम लोग आज मान के चलते हैं कि हम लोग आज यहाँ 6 जनवरी पर हैं। हम लोग यहाँ 6 जनवरी पर हैं और 6 जनवरी से 6 फरवरी हमारे पास एक टाइम, 6 फरवरी से हमारे पास 6 मार्च और ऑलमोस्ट 6 अप्रैल, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल जो है हमारे पास हो रहा है। मतलब लगभग 6 जनवरी से 6 फरवरी, 6 फरवरी से 6 मार्च और 6 अप्रैल, मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 100 डेज बच रहे हैं। ऑलमोस्ट कितने दिन बच रहे हैं हमारे पास? 6 अप्रैल, ऑलमोस्ट हमारे पास 100 डेज है। मतलब लगभग 30, 60 और 30, 90 और 5-7 दिन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो 100 डेज का हम लोगों को यहाँ प्लान करना होगा पूरी तरीके से। देखिएगा, तो इन 100 डेज को अगर बात करूं मैं, ये 100 डेज को आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स कैसे? एक तो आपको 80 डेज और 20 डेज। हालांकि 80-20 का रेशियो जो है नॉर्सेट में चलता है और यहां भी आपको 80-20 का रेशियो ही चलाना होगा। कि फर्स्ट जो 80 डेज है, इस 80 डेज में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भैया 3 चीजें करिए। पहला तो अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपका सिलेबस जो है वो एकदम कंप्लीट हो कि हाँ अब मुझे सिलेबस में सब कुछ आता है। पहली बात, सिलेबस एकदम आपका याद होना चाहिए आपको कि हाँ सिलेबस में सब कुछ हो चुका है। अच्छा, सिलेबस में भी मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन सी है? एमएसएन पर पूरा फोकस होना चाहिए आप लोगों का। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पर पूरा फोकस होना चाहिए आप लोगों का। उसके अलावा मेंटल हेल्थ नर्सिंग पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अगर 3 बात करूं तो एमएसएन, फंडामेंटल, एमएचएन, उसके अलावा सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फार्मा आपको इन सब्जेक्ट्स पर अच्छे से आपको फोकस आपका होना चाहिए। उसके अलावा ओबीजी और पीडियाट्रिक, ओबीजी एंड पीडियाट्रिक, इन पर आपका जो है वो अच्छा खासा फोकस होना चाहिए कि हाँ ये मेरे सिलेबस कंप्लीट का मतलब क्या है कि हाँ मेरे ये सब्जेक्ट जो है मतलब 3 और 3 6 और एक 7 सब्जेक्ट मेरे एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। ये आपका पहला फोकस होना चाहिए। दूसरी बात, डेली आप लोगों को लगभग यहाँ 80 डेज में क्या करना होगा? डेली लगभग 100 MCQ आप लोगों को प्रिपेयर करने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। डेली 100 MCQs आपको प्रिपेयर करने चाहिए यहाँ से 80 दिन तक। अगर आप 80 दिन तक यहाँ से डेली 100 MCQ भी कर रहे हैं तो मतलब सीधे सीधे आपने कितने MCQ कर लिए? 8000 MCQ सोल्व कर लिए इन सारी सब्जेक्ट के। तो 8000 MCQ बहुत होते हैं। उसके अलावा डेली MCQ प्रिपेयर कितने? 100 MCQ आपको प्रिपेयर करने चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको कमांड बनानी होगी क्योंकि अल्टीमेटली 5 से 7 या 8 सवाल ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से आते हैं और वो डेफिनेटली हर साल आते हैं। 5 से 7, 5 से 8 सवाल ऐसे होते हैं। तो आपको मतलब ये मान के चलिए नॉर्सेट 2, 3, 4, 5 ऐसे करते आप हर नॉर्सेट के पेपर को जरूर देख लीजिए क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को अब मॉक टेस्ट देना चाहिए, लेकिन मॉक टेस्ट अभी आप डेली ना दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी 80 डेज तक का अगर प्लान बताऊं तो एवरी 7 डे, हर आप 7 दिन में टेस्ट दीजिए। एवरी 7 डे, हर 7 डेज वाइज आप लोग टेस्ट दीजिए और फिर रिवाइज कीजिए। हर वीकली रिवीजन कीजिए सब्जेक्ट्स का क्या करना चाहिए? वीकली रिवाइज करना चाहिए आप लोगों को। एक परफेक्ट आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए कि हाँ मैंने आज इतना खत्म कर लिया और मैं कल तक इतना कर लूंगा। तो ये आपके इनिशियल 80 डेज का प्लान होना चाहिए कि हाँ मेरे पास 80 दिन का प्लान ये है। अब आते हैं हमारे अगले 20 डेज पर। तो भैया अगले 20 डेज, जो लास्ट 20 डेज बचेंगे उनमें क्या करना चाहिए? देखिए उनमें आपको ज्यादा से ज्यादा, जहां आप 100 MCQ कर रहे थे वहां आपको 200 MCQ प्लान करने चाहिए।
उसके अलावा आपको उन 20 दिनों में डेली मॉक टेस्ट डेली देने चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग वीकली कर रहे थे तो वहां पर अब आपको डेली करना होगा। और उसके अलावा आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन अभी ना करके लास्ट के जो अंतिम 20 दिन बचे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको तब करनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर करेंगे तो आप भूल जाएंगे। और क्योंकि लगभग अगर बात करूं 20 MCQ नॉन नर्सिंग के आने वाले हैं, तो उन 20 दिनों में ही आपको नॉन नर्सिंग भी देखना होगा। लगभग 2 से 4 दिन 5 दिन तक आपको नॉन नर्सिंग, करंट अफेयर, इन सबको भी देखना चाहिए। तो ये आपका एक 100 डेज का एक परफेक्ट प्लान होता है जिस तरीके से आपको करना चाहिए। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपकी सब्जेक्ट्स पर कमांड बनाइए मेनली, और सब्जेक्ट्स पे कमांड बनाने के लिए आपको बेहतरीन तैयारी की आवश्यकता होती है। तो तैयारी के लिए अचीवर्स बैच स्टार्ट हो रहा है कल से। कल नर्सिंग अड्डा 24/7 पर 7 जनवरी से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है अचीवर्स बैच। और अचीवर्स बैच की खासियत है इसमें कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को लाइव मिलने वाला है। इवन उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग सेशंस भी मिलने वाले हैं। अगर आपको जैसे किसी को लगता है कि मुझे पहले देखना चाहिए तो रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल, टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री मिलने वाली है, मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग काउंटर आप लोगों को मिलने वाले हैं। अलग से 1-to-1 गाइडेंस के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स आप लोगों के लिए बने हुए हैं। तो आप अभी हमारे साथ अचीवर्स बैच में जुड़ सकते हैं, और ये बैच आप लोगों के लिए बड़ा शानदार साबित होने वाला है। नीचे दिए गए नंबर पर, नंबर दिए गए 9958776247, इस नंबर पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। नर्सिंग अड्डा 24/7 पर शानदार बैच होने वाला है अचीवर्स बैच। तो आप बैच में अभी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आप फटाफट से बैच में आ जाइए। कल से हम आपसे मिलते हैं अचीवर्स बैच में। टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।